अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का घिनौना खेल खेला जा रहा है और इस घिनौने खेल में जिस तरह का विदेशी पैसा और जिस तरह की साजिशें की जा रही हैं वो उत्तर प्रदेश के सोशल फैब्रिक के लिए, उत्तर प्रदेश के समाज के लिए ठीक बात नहीं है। जिस प्रकार के पुख्ता सबूतों के साथ इस बार एसटीएफ ने झांगुर बाबा नाम के एक संगठित गैंग के खिलाफ कार्रवाई की, उसने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि बहुत लंबे समय से धर्मांतरण का ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में बहुत ठोस शक्ल लेता जा रहा है। और बात सिर्फ मुस्लिम कन्वर्जन की नहीं है, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरीज भी सक्रिय हैं। कई मामले ऐसे दिखाई दिए सुल्तानपुर, जौनपुर, श्रावस्ती और बहराइच में, पीलीभीत में, जहां ईसाई मिशनरीज बड़े पैमाने पर शोषित, वंचित, दलित समाज के लोगों को लालच देकर पैसे के सहारे धर्मांतरण करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर कठोर कानून लागू हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली जानकारियां जो सामने आती हैं वो बहुत हतप्रभ करती हैं और ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो घिनौनी करतूत है वो दरअसल इस देश की और इस प्रदेश की एकता, अखंडता और इस समाज को क्षत विक्षत करने के उद्देश्य से की जा रही है। ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए और ऐसी साजिशों पर भी कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का बहुत ही गंदा, घिनौना खेल खेला जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता था कि आरोप लगते थे लेकिन कोई ठोस सबूत इसके मिलते नहीं थे, लेकिन इस बार एसटीएफ ने काफ़ी पुख्ता सबूतों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है और उसके पास से तमाम ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई हैं जो हमें हतप्रभ ही नहीं करती बल्कि शॉक्ड कर देती हैं। जिसको आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है झांगुर बाबा, बलरामपुर का रहने वाला। इस शख्स के ऊपर आरोप है कि इसने तकरीबन 500 करोड़ रुपए फॉरेन फंडिंग के सहारे उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में इस व्यक्ति ने धर्मांतरण का बड़ा घिनौना खेल खेला। एसटीएफ का दावा है कि उनके पास इसके बाद इसका प्रमाण है, सबूत हैं और वो तकरीबन 50 बैंक खाते जिसमें नेपाल, दुबई, बांग्लादेश और टर्की तक से फंडिंग हुई है। और जिस तरह की जानकारियां आई हैं कि जाति के आधार पर पैसे देकर धर्मांतरण ये शख्स कराता था जिसका नाम झांगुर बाबा है, ये बड़ा खौफनाक है। और ख़ास तौर पर ये उन इलाकों में ऑपरेट करते हैं जहां पर बेहद गरीबी है, तराई का इलाका है और जिन जगहों पर लोगों के पास खाने पीने को नहीं है या काफ़ी संकट में है, गरीबी में। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की ये तराई बेल्ट, बलरामपुर जनपद, जहां ये घटना हुई है। इस शख्स ने तकरीबन 4 बीघे के आसपास के क्षेत्रफल में एक बहुत ही आलीशान और बेशुमार बड़ी बिल्डिंग तैयार की थी, एक अपना कोठी तैयार की थी। सारा घिनौना खेल इसी कोठी के भीतर होता था और यहां तक कि पुणे में भी इसके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बरामद हुई है। एक चीज है जो बहुत हतप्रभ करती है और हैरान भी करती है कि 10 सालों से एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बूढ़ा झांगुर बाबा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में इतना बड़ा गैंग चला रहा था और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को इसकी भनक भी नहीं लगी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी इसकी भनक नहीं लगी कि नेपाल बॉर्डर के पास किस तरह का खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इसके क्या कारण थे, इस पक्ष की भी जांच होनी चाहिए। दूसरा विषय है कि तत्काल इस मामले में स्ट्रांग इनपुट के साथ अगर हैं तो इसमें ईडी को, इनकम टैक्स को और एनआईए को भी इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मामूली विषय नहीं है। जिस प्रकार के एविडेंस का दावा उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। बड़ा घटनाक्रम मैं इसलिए मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक परिवेश है बहनों भाइयों, बेहद संवेदनशील है। यहाँ छोटी छोटी बात में स्थितियां खराब हो जाती हैं। हमारी जहालत की वजह से दोनों तरफ से जो है उसके कारण तुरंत छोटी छोटी बातों पर भी लोगों के आस्थाएं डिग जाती हैं या वो आहत हो जाते हैं। तो ऐसे मामलों में बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत है और बहुत ही डिसाइसिव एक्शन की ज़रूरत है। इस मामले में राजनीति न की जाए बल्कि एक एक सच सार्वजनिक करके ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए जो भारत का कानून अलाउ करता है। वरना उत्तर प्रदेश के सोशल फैब्रिक में इस प्रकार की घटनाएं बड़ा विभेद पैदा करती हैं। और सिर्फ झांगुर बाबा जैसे शख्स ही कन्वर्जन में सम्मिलित नहीं है। बहनों भाइयों, ईसाई मिशनरीज पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
ये मुद्दा बार बार दब जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ईसाई मिशनरीज तराई बेल्ट से लेकर उन गरीब जनपदों तक, उन आकांक्षी जनपदों तक सक्रिय हैं जहां पर गरीबी है, बेरोजगारी है, जहां के लोगों के पास खाने पीने के साधन कम है, लोग अभाव और उपेक्षा में रह रहे हैं। पीलीभीत की घटना इसकी उदाहरण है। बहराइच, श्रावस्ती, जौनपुर, सुल्तानपुर, इस बेल्ट में लगातार ईसाई मिशनरीज एक्टिव हैं। लेकिन चूंकि बात ईसाई मिशनरीज की आती है तो उनके खिलाफ ऐसी निर्णायक कार्रवाई से परहेज होता है या नहीं किया जाता। झांगुर बाबा जैसे शख्सों को तो पकड़कर उन पर कार्रवाई की, और मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। जितने एविडेंस मिले उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जो ईसाई मिशनरीज भी सक्रिय हैं। कार्रवाई की जरूरत है इसमें, राजनीति की नहीं। और मैं तो कहता हूं सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसे संवेदनशील मौके पर कोई राजनीति की जरूरत नहीं, अब कार्रवाई की जरूरत है, ताकि हमारा सोशल फैब्रिक बेहतरीन रहे, बना रहे और कायम रहे। इसको हर धर्म, पंथ, मजहब और विचारधारा के लोगों से मेरा आग्रह है कि इस पर कोई ओपिनियन ना बनाएं कि कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है। ऐसी हरकत करने वाले इस देश के दुश्मन हैं, हमारे आपके धर्म के दुश्मन हैं, हमारे आपके समाज के दुश्मन हैं, और ऐसे लोगों को चिन्हित करके समाज से बाहर किया जाना चाहिए। ये आप खबर देखें, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। क्या योगी के राज में कोई ऐसी साजिश रची जा रही है कि बंगाल वाला कनेक्शन यूपी से जुड़ा है? आखिर केरल और बंगाल की तरह क्या यूपी भी धर्मांतरण का शिकार हो रहा है? ये कैसी व्यवस्था है और कैसा बकरजाल, जहां डबल इंजन की सरकार फिर भी हिंदुओं पर डबल अटैक हो रहा है। यूपी में कोई एक छांगुर बाबा नहीं, बलरामपुर से लेकर नेपाल बॉर्डर से लगने वाले यूपी के और 7 जिलों की कहानी चौंकाने वाली है, जिसे पढ़कर क्या योगी सरकार भी हैरान है। कुछ साल पहले योगी की टेबल पे धर्मांतरण और डेमोग्राफी से जुड़ी एक रिपोर्ट पहुंची। छांगुर बाबा की लाल डायरी भी मिली। योगी सरकार लगातार धर्मांतरण कानून सख्त कर रही है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पाक क्यों? इसीलिए योगी का एक्शन कुछ कहता है। योगी के आदेश पे छांगुर के घर 8 बुलडोजर पहुंचे। 70 कमरों में से 40 कमरों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। कमरे में शिज्जर तैयबा नाम की किताब मिली। वो इसे धार्मिक और चमत्कारी किताब बताकर ठगता। 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति, कई लग्जरी कारें और कई कोठी। घोड़े का शौकीन बाबा विदेशी नस्ल के कुत्तों को पालता। कोठी में एक सीक्रेट रूम भी मिला, जिसमें विदेशी तेल, शक्तिवर्धक दवाइयाँ मिली। दुबई और पाकिस्तान से कनेक्शन के कई सबूत ATS को मिले। सवाल है, ये नेटवर्क कौन चला रहा? धर्मांतरण के पीछे का मकसद क्या है? क्या यूपी को केरल और बंगाल बनाने की तैयारी? धर्मांतरण का खेल इतना गहरा है कि योगी लगातार कानून में बदलाव कर रहे। उनकी सरकार में 3000 से ज्यादा छांगुर बाबा जैसे धर्मांतरण के अलग अलग ठेकेदार गिरफ्तार हुए। 2020 में जबरन धर्मांतरण पे रोक लगी। लव जिहाद का एंगल था, फिर अध्यादेश योगी सरकार लाई। 2021 में अधिनियम बना, 2024 में फिर बदलाव किया गया। आखिर माजरा क्या है? सरकार के एक्शन के बावजूद ये गैंग फल फूल कैसे रहा है? प्रयागराज की लड़की को जबरन केरल लेकर गया, वहाँ धर्म बदला गया। केरल में उसकी मुलाकात आतंकी संगठनों से करवाई। PDA में दलित भी हैं। दलितों पे धर्मांतरण गैंग का निशाना सबसे ज्यादा होता है। अखिलेश यादव को कोई चिंता क्यों नहीं? योगी के एक्शन पे सवाल क्यों? चंद्रशेखर भी मंच से सनातन विरोधी बयान देते हैं। धर्मांतरण के नेटवर्क पे चुप्पी क्यों साधे बैठे? ज्यादातर मामलों में दलित ही निशाने पर होते हैं। फिर इस खेल के पीछे गैंग की मंशा क्या है? 3 साल पहले योगी सरकार ने SIT की कमेटी बनाई। नेपाल से सटे जिलों में पड़ताल करवाई। 7 ऐसे जिले पाए गए जहां जनसंख्या में अजीब बदलाव देखा गया। बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में सैकड़ों मस्जिदों की फंडिंग में विदेशी चंदा मिला। कई मदरसों का कनेक्शन भी विदेशी फंड से जुड़ा। 2 महीने पहले योगी सरकार ने ऐसे संदिग्ध धार्मिक स्थलों पे बुलडोजर दौड़ाया। लेकिन चौंकाने वाली बात ये भी आई कि ईसाई मिशनरी और इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदुओं के पीछे पड़े। यूपी के जिला पीलीभीत में हजारों हिंदुओं का धर्म लालच देकर बदला जा रहा था। ईसाई मिशनरी का खेल पकड़ा जा रहा है। हिंदुत्व ब्रांड मुख्यमंत्री के राज में धर्मांतरण के ठेकेदारों की ये कैसी सजी दुकान? आज द डिबेट में ब्रजेश मिश्रा के साथ सबसे बड़े सवाल, क्या बंगाल और केरल वाला गैंग योगी के राज्य यूपी में भी अपना नेटवर्क बना रहा है? डेमोग्राफी बदली, धर्म बदला, धर्मांतरण के खेल से क्या जुड़ी है यूपी की सत्ता की चाबी?
विदेशी फंड से धर्मांतरण का फंडा, उस पे चला योगी का डंडा, क्या धर्मांतरण को रोक पाएगा?